Hello bachcho, let's read out the question first. The effective cross-section of a gold nucleus corresponding to the scattering of mono-energetic alpha particles within the angular interval from 90 degree to 180 degree is equals to del sigma, which is 0.50 kb. Find the differential cross-section of scattering del sigma by d omega kb per ग्रेडियन में corresponding to the angle of theta equals to 60 डिग्री। तो बेसिकली यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन है गोल्डन न्यूक्लियस के लिए corresponding to the scattering of मोनो एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल, ठीक है, जिसमें जो एंगुलर इंटरवल है वो वैरी करता है 90 डिग्री टू 180 डिग्री तक, और ये किसके बराबर हो जाता है, डेल सिग्मा इक्वल्स टू 0.50 kb के बराबर, यानी कि किलो बार्न्स के बराबर। सो हम बताना है कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन ऑफ स्कैटरिंग यहाँ पर क्या होगा, डी सिग्मा बाय डी ओमेगा की वैल्यू इन करस्पॉन्ड्स टू द एंगल ऑफ थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो इसके लिए एक डायरेक्ट रिलेशन होता है जिसका हम यहाँ पर यूज कर लेंगे की कॉन्सेप्ट में। सो की कॉन्सेप्ट में हम एक डायरेक्ट रिलेशन यूज करेंगे, दैट इज डी सिग्मा बाय डी ओमेगा, इट इज इक्वल्स टू क्या होता है, z टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2r टाइम्स ऑफ कोसेक रेस टू 4 टाइम्स ऑफ थीटा बाय 2, जहां पर ये जो थीटा है वो करस्पॉन्डिंग एंगल को इंडिकेट करेंगे, z एटॉमिक मास, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, r क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो चलिए देख लेते हैं हम इसको सॉल्यूशन से। सो सिंपली हमें क्या करना है, यही तो फाइंड करना है, डी सिग्मा बाय डी ओमेगा, सॉरी डी ओमेगा नहीं, डी ओहम, इसको हम क्या पढ़ेंगे, डी ओहम। सो यहाँ से डी सिग्मा बाय डी ओहम, ये रेशियो किस के इक्वल निकल के आ जाएगा। सो इसका फॉर्मूला है जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r टाइम्स ऑफ कोसेक का स्क्वायर थीटा बाय 2 के बराबर। सो बेसिकली देखिए यहाँ पर हमें थीटा नॉट की वैल्यू गिवन है, लेट्स से थीटा नॉट गिवन है। सो यदि मैं थीटा बाय 2 कर दूँ सो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब यदि मैं कोसेक ऑफ 30 की वैल्यू देखूं सो वो हो जाती है इक्वल्स टू 2। सो यहाँ पर हम कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2 की जगह पर क्या रख सकते हैं, सॉरी ये रेस टू 4 है। सो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, राइट। वाइल इफ यू सी, सो ये किसके लिए बात हो रही है, गोल्ड के लिए। सो जब आप z इंटू ई स्क्वायर, ठीक है, गोल्ड के लिए कैलकुलेट करेंगे, सो ई का चार्ज तो कितना होता है, ई इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम z से मल्टीप्लाई करते हैं गोल्ड के लिए, सो उसका वैल्यू नियर अबाउट 500 के इक्वल आता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है 4 पाई, ठीक है। सो बेसिकली जेड स्क्वायर बाय 2r इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू हमारी 500 की इक्वल आएंगी, ओके, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर हमने कोसेक थीटा बाय 2 की वैल्यू फाइंड करके रखी है, दैट इज 2 रेस टू का 4। तो जब आप इस सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं तो डी सिग्मा बाय डी ओहम, इसका रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, 0.637 किलो बार्न्स पर स्क्वायर की इक्वल, ठीक है। और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है by using the conceptual formula of d sigma by d ohm से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.